हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th का बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक बहुत ही आसान है और आपको पढ़ने में भी बहुत ही मजा आएगा। टॉपिक का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी अपूर्ण अभिलेखों से लेखा अथवा इकहरा लेखा प्रणाली। आज आपको इसके बारे में बताएंगे, साथ में बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार आपको ट्रिक बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? वैसा सिस्टम जो डबल एंट्री सिस्टम पर डिपेंड नहीं होता है, उसे ही हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम में जितने भी सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं वह रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होता है, इसलिए इसे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बात आपको समझ में आ रहा हो। वैसा सिस्टम जो डबल एंट्री सिस्टम पर डिपेंड नहीं होता है उसे सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम में जितने भी सारे रिकॉर्ड होते हैं उन रिकॉर्ड को पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं रखा जाता है, वह रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए इसे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, ये जो सिस्टम बहुत ही आसान सिस्टम होता है। जब आपको क्लास में पढ़ाया गया था डबल एंट्री सिस्टम, जब आपको क्लास में पढ़ाया गया था डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम में दो पक्ष होते हैं, यानी दो साइड होते हैं। एक डी आर होता है और एक सी आर होता है, जिसमें हम लोग जर्नल भी आपको पढ़ाया गया है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक, फर्स्ट सेकंड, सारा कुछ आपको बताया गया है क्लास में। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट होते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कोई ना ही डेबिट होता है और ना ही क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम वही व्यक्ति उसको फॉलो कर सकते हैं, वही व्यक्ति बना सकते हैं जो इस सिस्टम के लिए स्किलफुल हो और एबिलिटी रखते हैं। वही व्यक्ति डबल एंट्री सिस्टम को अपनाते हैं। जो इस काम में प्रोफेशनल हो वही व्यक्ति डबल एंट्री सिस्टम अपनाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम सब कोई नहीं अपनाते हैं। इसलिए इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर छोटे छोटे रिटेलर हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर हैं, छोटा छोटा बिजनेस चलाने वाले बहुत सारे पीपल है। तो वो पीपल जो हैं, जितने भी सारे लोग हैं, छोटे छोटे जो रिटेलर हैं, बिजनेस करने वाले हैं, शॉपकीपर हैं, वे लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम एक्सपेंसिव सिस्टम है और उनके पास वैसे उतना पैसे भी नहीं है, और ना ही छोटे व्यापारी अपना उतना स्किल रख पाते हैं और ना ही सही तरीके से एबिलिटी रख पाते हैं कि वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करे। तो वो क्या करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो न करके सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। उन छोटे छोटे जो रिटेलर हुए, बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस चलाने वाले हैं, शॉपकीपर हैं, सिर्फ वो चाहते हैं कि वो अपने दुकान से या अपना बिजनेस से प्रॉफिट पता करना चाहते हैं। तो उस प्रॉफिट को पता करने के लिए बेसिकली अपना एक डायरी मेंटेन रखते हैं। उस डायरी में यही लिखते हैं कि कितना का सामान सेल किए, कितना का सामान परचेस किए, कितना माल आया, कितना माल गया। इन सभी का रिकॉर्ड एक डायरी में रखते हैं कि उनको पता चले कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ
और कितना लॉस हुआ। तो इसी प्रॉफिट को और लॉस को पता करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मेरे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बातों को ध्यान से सुनिए। जो भी छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटा बिजनेस चलाने वाले होते हैं, या रिटेलर होते हैं, या शॉपकीपर होते हैं, वो अपना प्रॉफिट पता करना चाहते हैं। तो उस प्रॉफिट को पता करने के लिए, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उस प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। जो स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट का क्या नाम है? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसी फॉर्मेट के माध्यम से प्रॉफिट या लॉस को पता लगाया जाता है कि वो छोटे जितने भी सारे व्यापारी हैं, रिटेलर है, शॉपकीपर हैं, उनको एक साल के अंदर क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो उस प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो जब भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, तो सबसे पहले लिखा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्लोजिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, या कैपिटल एट द एंड, यहाँ पर हम लोग डॉट डॉट देंगे। उसके बाद से लिखेंगे ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट देंगे। इस डॉट डॉट का मतलब होगा यहाँ पर अमाउंट लिखना है, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर डॉट डॉट लिख देंगे। उसके बाद से लेस किया जाएगा एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल। एडिशनल कैपिटल देगा तो हम लोग एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, यदि फ्रेश कैपिटल देता है तो फ्रेश कैपिटल को भी लेस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद इसमें यहाँ पर डॉट डॉट देंगे, इसमें से इसको घटाकर यहाँ पर लिखेंगे। और सबसे अंत में ओपनिंग कैपिटल बोलिए, या कैपिटल एट द बिगिनिंग, इसमें से इसको घटा देते हैं। घटाने के बाद जो शेष बचता है, यदि प्लस में आंसर आता है तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यदि माइनस में आंसर आता है तो लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर। बात आपको समझ में आ गया? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये मेरे प्यारे स्टूडेंट फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के अनुसार प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। आइए हम आपको फिर से एक बार हम आपको समझा दें। जब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, या क्लोजिंग कैपिटल देगा तो क्लोजिंग कैपिटल भी लिखेंगे, या कहीं कहीं क्लोजिंग कैपिटल न लिखकर लिखता है कैपिटल एट द एंड, तो दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर डॉट डॉट लिखेंगे, डॉट डॉट का मतलब हो गया अमाउंट। उसके बाद से ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग क्वेश्चन में दिया रहेगा तो जोड़ देंगे, यदि नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो ड्राइंग दिया रहेगा तो ऐड ड्राइंग्स, यहाँ पे डॉट डॉट पहले वाला क्लोजिंग कैपिटल हो गया, यहाँ पे डॉट डॉट, डॉट डॉट का मतलब हो गया अमाउंट, उन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद से लेस करेंगे। क्या लेस होगा? तो एडिशनल कैपिटल देगा तो एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, यदि फ्रेश कैपिटल देता है तो फ्रेश कैपिटल को लेस करेंगे। दोनों में से कोई एक जरूर देगा, कहीं एडिशनल कैपिटल लिखता है तो कहीं फ्रेश कैपिटल, तो फिर इन दोनों में से घटाकर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अंत में, सबसे अंत में ओपनिंग कैपिटल देता है तो ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे, या तो कहीं ओपनिंग कैपिटल लिखेगा या कैपिटल एट द बिगिनिंग, इसका मतलब सेम होता है। या तो ओपनिंग कैपिटल बोलिए या कैपिटल एट द बिगिनिंग, उसको ऐसे घटा देंगे। घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा, यदि प्लस में आंसर आएगा तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यदि माइनस में आंसर आता है तो लॉस ड्यूरिंग द ईयर। आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्मेट के अनुसार क्वेश्चन को बनाया जाता है, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में ड्राइंग्स के स्थान पे बहुत सारी इसका डिफरेंस नाम देता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट समझ लीजिए, कहीं कहीं क्वेश्चन में ड्राइंग्स के स्थान पे बहुत सारे नाम देता है, तो वो नाम क्या क्या होता है हम आपको बता दें। तो सबसे पहले इधर हम आपको ये मिटा देते हैं, इरेज कर चुके हैं। अब हम आपको ये बताने वाले हैं ना कि कहीं कहीं क्वेश्चन में डायरेक्टली ड्राइंग लिखता है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में डायरेक्टली ड्राइंग नहीं लिखता है, ड्राइंग के स्थान पे कुछ नाम लिखता है। तो आज अब आपको बता दिया जाएगा कि ड्राइंग यदि डायरेक्टली ड्राइंग दे देता है तो आप ड्राइंग समझ जाइएगा, जब आप समझ जाते हैं ड्राइंग तो आप डायरेक्टली इसको ऐड कर दीजिएगा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ये ड्राइंग लिखता ही नहीं है, इसके स्थान पर कोई दूसरा नाम लिखता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और इस सवाल को नहीं हल कर पाते हैं। वैसे अकाउंट्स
फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत ही आसान सिस्टम है और इसमें आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे आपको बस मेहनत करना है, छोटा छोटा वर्क कीजिएगा आप और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि यदि ड्राइंग नहीं देता है तो ड्राइंग के स्थान पे क्या क्या नाम दे सकता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बातों को समझ लीजिए। कहीं कहीं क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं लिखता है, तो ड्राइंग नहीं लिखेगा तो कहीं कहीं क्वेश्चन में ड्राइंग के स्थान पर लिखेगा पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज देता है तो पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग हो गया। कहीं कहीं क्वेश्चन में डोमेस्टिक यूज देगा तो डोमेस्टिक यूज का भी मतलब ड्राइंग हो गया। कहीं क्वेश्चन में हाउस होल्ड यूज देगा तो हाउस होल्ड यूज का मतलब ही ड्राइंग्स हो गया। कहीं क्वेश्चन में प्राइवेट यूज देगा तो प्राइवेट यूज का भी मतलब ड्राइंग होगा। कहीं क्वेश्चन में सेल्फ यूज देगा तो सेल्फ यूज का भी मतलब ड्राइंग हो गया। किसी क्वेश्चन में ड्रेव लिखता है तो ड्रेव का मतलब भी आपका क्या हो जाएगा, ड्राइंग। किसी किसी क्वेश्चन में विथ ड्रो लिखता है तो विथ ड्रो का भी मतलब क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। क्लियर, समझ लीजिए बातों को। डायरेक्टली ड्राइंग नहीं लिखेगा, क्वेश्चन में लिख देगा पर्सनल यूज रुपी, मान के चलिए 5000। ये पर्सनल यूज रुपी 5000 दिया है ना, ये जो पर्सनल यूज रुपी 5000, ये 5000 किस नाम से जानेंगे, ड्राइंग्स। तो आपका ड्राइंग्स कितना दे दिया है, ड्राइंग्स तो आपका ड्राइंग दिया है 5000, इसमें 5000 जोड़कर यहाँ पर लाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। किसी क्वेश्चन में मान के चलिए डोमेस्टिक यूज दे दिया 5000, तो डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या है, तो डोमेस्टिक यूज का मतलब ड्राइंग्स है। हाउस होल्ड यूज का मतलब क्या है, तो ड्राइंग्स है। प्राइवेट यूज का मतलब क्या है, ड्राइंग्स। सेल्फ यूज का मतलब क्या है, ड्राइंग्स। ड्रेव का मतलब क्या है, ड्राइंग्स। विथड्रो का मतलब क्या है, ड्राइंग्स। तो डायरेक्टली ड्राइंग्स लिख देता है तो आपको और आसानी हो गया। अगर ड्राइंग्स डायरेक्टली नहीं लिखेगा तो इसमें से कोई ना कोई एक नाम जरूर देगा। कहीं पर्सनल यूज लिख सकता है, पर्सनल यूज रुपी 5000 मान लीजिए। कहीं डोमेस्टिक यूज लिख दिया 10,000, कहीं लिख देगा हाउस होल्ड यूज रुपी 2000, कहीं प्राइवेट यूज कुछ भी दे सकता है अमाउंट। तो इन सभी के ये जो भी सारे नाम देंगे इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ड्राइंग हो गया। जो भी इसमें का जो नाम देगा तो आप समझिएगा ड्राइंग। तो आप डायरेक्टली क्या लिखिएगा, ऐड ड्राइंग। क्लियर। यदि ड्राइंग में पीएम देता है, P.M, पीएम का मतलब हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पर मंथ। पीएम का मतलब क्या हो गया, पर मंथ। तो यदि आपका पीएम देता है 500, तो आपको पता ही है कि हम लोग अकाउंटिंग का जो भी वर्क करते हैं वो ईयरली करते हैं, यानी सालाना करते हैं। तो आपका 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो हम लोग इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 25 60, 6000 होगा। यहाँ पर 6000 जोड़कर ऐड करेंगे। यदि ईयरली डायरेक्ट लिखता है 500 तो डायरेक्ट 500 ऐड होगा। मंथली देता है, याद रख लीजिए, मंथली देता है तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। यदि वीकली देता है, वीकली, तो वीकली एक साल में कितने वीक होते हैं, तो एक साल में 52 वीक होते हैं, यानी 52। तो हम लोग 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। ना ही वीकली दिया और ना ही मंथली दिया, ईयरली देता है तो डायरेक्ट मान के चलो 500 ईयरली है तो डायरेक्ट 500 इसमें ऐड होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग के स्थान पे इतने सारे नाम देते हैं तो इन सभी के स्थान पर ड्राइंग्स लिखा जाता है। ये फॉर्मेट आपको समझा दिया गया है। इसी फॉर्मेट के अनुसार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को ज्ञात किया जाता है। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स
कि अगर आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल आपका दे दिया 1 लाख, तो इस डॉट डॉट के स्थान पर 1 लाख लिखेंगे। पहले समझ लीजिए, मान लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया 1 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख रुपया। अगर ड्रॉइंग के स्थान पर क्वेश्चन में लिख दिया पर्सनल यूज रुपी कितना 5000, पर्सनल यूज रुपी कितना 5000, तो पर्सनल यूज की जगह पे क्या लिखा जाता है ड्रॉइंग्स, तो लिखेंगे ऐड ड्रॉइंग कितना 5000। तो इन दोनों को जोड़ के यहां पर लाएंगे तो कितना होगा 1,05,000। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल, मान लीजिए एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल आपका 5000 दिया है, तो इसमें से 5000 माइनस कर देंगे तो आपका फिर 1 लाख हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मान कर चलते हैं ओपनिंग कैपिटल बोलिए या कैपिटल एट द बिगिनिंग आपका दिया है 30,000, तो यहाँ से हम लोग 30,000 को लेस कर देंगे। लेस करने के बाद कितना बचा 70,000, तो 70,000 आपका क्या होगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। यदि माइनस में आंसर आता तो लिखते लॉस ड्यूरिंग द ईयर। इसी मेथड के अनुसार, इसी स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आई होप आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन बनाकर समझाते हैं और साथ में आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको होमवर्क भी देंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। फटाफट हम इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम आपको एक क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं। इरेज हो गया। चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ये एसपीपीडी पब्लिकेशन का बुक है क्लास 11th का, इसी से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया जाएगा। जो भी सारे क्वेश्चन बताएंगे इस बुक से बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट समय को व्यतीत न करते हुए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। पेज नंबर आपका है 746, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बताएंगे, हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। यदि हम आपको क्वेश्चन 2 बता देते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिएगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस ऑफ मिस्टर एक्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर आर गिवन, यानी मिस्टर एक्स का अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग कैपिटल 58,000, उसके बाद से लिखा है ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ रुपी 500 पर मंथ, ड्राइंग भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद से लिखा है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 10,000, उसके बाद लिखा है क्लोजिंग कैपिटल रुपी 60,000। नीचे लिखा है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, इस ईयर का आपको या तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या तो लॉस। तो चलिए हम आपको स्टेटमेंट बनाकर दिखाते हैं। कॉलम खींच लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये रुपया हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पार्टिकुलर्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ मिस्टर एक्स। क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर एक्स का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आपको पता है कि जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया जाता है तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखा जाता है। आपके स्क्रीन पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का एक फॉर्मेट आ चुका है, उस फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए। तो कि सबसे पहले क्या लिखा गया है, तो सबसे पहले लिखा गया है क्लोजिंग कैपिटल। तो हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल।
और आपके बुक में क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है, तो 60,000 क्लोजिंग कैपिटल दिया है। क्लियर। उसके बाद फिर फॉर्मेट की तरफ ध्यान दीजिए। फॉर्मेट में आपको लिखा है ऐड ड्राइंग्स। तो क्वेश्चन में जब हम पढ़े थे तो क्वेश्चन में भी लिखा है ड्राइंग्स 500 पर मंथ, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग्स 500 इंटू 12 पर मंथ है। एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो एक साल में 12 मंथ यानी 12 महीना, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि 500 जो दिया है यानी ईयरली होता 500 500 पर ईयर, तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं होता, पर मंथ है, इसलिए 500 से हम गुना किए हैं। तो 12 25 60, यहाँ पे हम लोग 6000 जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 66,000 होगा। इसके बाद से हम लोग लेस करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेस करेंगे। तो आप फॉर्मेट में देखिए सबसे पहले लिखा गया है क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद लिखा गया था ऐड ड्राइंग्स, हमने ऐड ड्राइंग्स कर दिया। उसके बाद से क्या लिखा गया है, फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए, फॉर्मेट में लिखा गया है लेस एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, तो क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल लिखा था, तो हम लोग लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। यहाँ पे लिखेंगे लेस एडिशनल कैपिटल। और आपका एडिशनल कैपिटल कितना है, तो एडिशनल कैपिटल आपका 10,000 है। इसमें से 10,000 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 56,000। फिर फॉर्मेट पर यदि आप ध्यान देते हैं तो उस फॉर्मेट में लिखा गया है लेस ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगिनिंग। तो आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है 58,000। तो यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लिखा है 58,000। यदि घटाते हैं तो आपका आंसर माइनस में आएगा, -2,000। माइनस में आता है तो अमाउंट को ब्रैकेट में कर देते हैं, ब्रैकेट में अमाउंट हो जाएगा तो इसका मतलब माइनस में है। तो -2,000 आया है, तो इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे, इसके सामने हम लोग लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर। यदि प्रॉफिट आता तो प्लस में आंसर आता, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो चलिए आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम आपको और 2 क्वेश्चन होमवर्क समझाते हैं। आप आराम से बनाइएगा। बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो हम आपको होमवर्क दिए हैं वो आपका होमवर्क बना है कि नहीं। यदि बना है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस सर, वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। यदि नहीं बना है तो आप लिखिएगा नो सर, केवल आप नो सर नहीं बना है, तो हम समझ जाएंगे। फिर आपको जो होमवर्क दिया गया है वो आपको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया है। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़कर समझाते हैं और होमवर्क देते हैं, फिर उसके बाद एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाते हैं। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख रहे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते जाएं। यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम आपको फटाफट होमवर्क समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है ओपनिंग कैपिटल 17,000, उसके बाद से लिखा है ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 3,000, उसके बाद लिखा है एडिशनल टू द कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल 750 दिया है, उसके बाद से दिया है क्लोजिंग कैपिटल 29,000।
बन जाएगा। सेम इसी फॉर्मेट पे बनेगा ये क्वेश्चन, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद से हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी होमवर्क है। क्वेश्चन 4 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 4 में लिखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको क्या निकालना है, इस स्टेटमेंट के माध्यम से प्रॉफिट और लॉस आपको बनाना है। तो सबसे पहले लिखा है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 5 लाख, उसके बाद से कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 7,50,000। उसके बाद से लिखा है ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड 3,75,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000। पहले ही आपको बता दिया गया है क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो बन जाएगा। सेम इसी तरह बनेगा। इस क्वेश्चन में भी ओपनिंग कैपिटल भी दिया है, एडिशनल कैपिटल भी दिया है, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया है, ड्राइंग दिया है। केवल इस तरह आपको सजा कर लिख देना है। आई होप आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अलग अलग दिया है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। तो हम आपको मिस्टर एक्स का बना देंगे अभी, और आप घर से आपके लिए होमवर्क रहेगा मिस्टर वाई का। इसमें अलग अलग 2 दिया है, यानी क्वेश्चन 5 में लिखा है फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। निम्न इंफॉर्मेशन की सहायता से आपको प्रॉफिट या लॉस बनाना है। तो सबसे पहले लिखा है ओपनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग, मिस्टर एक्स का दिया है 40,000, मिस्टर वाई का दिया है 50,000। ड्राइंग ऑफ द ईयर, ड्राइंग दिया है मिस्टर एक्स का 10,000 और वाई का दिया है 15,000। एडिशनल कैपिटल यानी एडिशनल्स टू कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, मिस्टर एक्स का दिया है 30,000 और मिस्टर वाई का दिया है 25,000। उसके बाद से लिखा है क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मिस्टर एक्स का दिया है 70,000 और मिस्टर वाई का दिया है 30,000। और क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बनाना है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं और क्वेश्चन 5 का एक्स बता देते हैं, और आप जो है क्वेश्चन 5 का वाई घर से बनाइएगा, होमवर्क रहेगा। तो चलिए समय को व्यतीत ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन 5 हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मिस्टर एक्स, सेम वही है, केवल क्वेश्चन 5। तो जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। आपके स्क्रीन पे फॉर्मेट आ चुका है, आप फॉर्मेट में देखिए। सबसे पहले लिखा है क्लोजिंग कैपिटल, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट कितना है एक बार हम बुक में देख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट 70,000 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 70,000। उसके बाद आप फॉर्मेट पर ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्मेट में क्लोजिंग कैपिटल के बाद ऐड किया जाता है ड्राइंग्स। देखिए फॉर्मेट में लिखा है ना ऐड ड्राइंग्स, तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बुक में ड्राइंग्स कितना दिया है, तो बुक्स में आपका ड्राइंग्स दिया हुआ है 10,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80,000। उसके बाद से लेस किया जाएगा। फॉर्मेट में देख लीजिए ड्राइंग्स के बाद क्या लेस किया गया है, एडिशनल कैपिटल, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना दिया हुआ है, तो एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है आपका 30,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडिशनल कैपिटल 30,000। क्लियर, घटाएंगे तो कितना बचेगा 50,000। 50,000 उसके बाद से हम लोग लेस करेंगे। क्या लेस होगा, तो फॉर्मेट में देख लीजिए एडिशनल कैपिटल के बाद क्या लेस हुआ है,
ओपनिंग कैपिटल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है बुक्स में, तो ओपनिंग कैपिटल दिया है 40,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 40,000। तो आपका आंसर प्लस में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10,000। तो प्लस में आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ये आपका आंसर आ गया 10,000। क्लियर, तो अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मेट समझाए, समझाने के साथ साथ दो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताए हैं और कुछ होमवर्क दिए हैं। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।